हजरत, एक सवाल है जो बहुत वक्त से परेशान कर रहा है। हाँ जी, कहिए। मुझे बहुत गौर और फिक्र के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कोई इंसान अपने रूह को देख सकता है। क्या हम जिस्मानी वजूद से अपने रूहानी वजूद को देख सकते हैं, और अगर देख सकते हैं तो कैसे, और हमारा रूह किस वजूद में, किस फॉर्म में हमें दिखाई देगा। आप ही का है क्या ये सवाल? आप ही का तो लगता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, आप ही भेजे थे। ओह, बहुत अच्छा सवाल आपके हैं। बहुत वक्त से परेशान कर रहा है मुझे। बहुत गौर और फिक्र के बाद समझ में आ रहा है, क्या कोई इंसान अपने रूह को देख सकता है कि नहीं। क्या हम जिस्मानी वजूद से, हाँ हाँ, और हमारा रूह किस वजूद में, किस फॉर्म में हमें दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे बड़े अच्छा सवाल है यार। आपका रूह जो है ना, वो आप ही के सूरत में दिखाई देगा कभी भी। जो फॉर्म आपका ये फिजिकल बॉडी का है ना, जो फिजिकल बॉडी आपका है, रूह को आप देखिएगा तो आप ही के फिजिकल बॉडी में दिखेगा, अलग अलग में नहीं दिखेगा, है ना। हालांकि उसका कोई रूप तो है नहीं, जब चाहता है जैसा रूप बदल सकता है, ऐसा है उसको। लेकिन अभी आप जिस रूप में है ना, उसी रूप में आपको नजर आएगा, अगर नजर आया तब, है ना। और आप क्या पूछ रहे हैं इसमें? अपने रूहानी वजूद को देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं, कभी कभी आपको दिखेगा वो। हम भी कई बार देखे हैं अपने आप को, समझ गए कि नहीं। हाँ, हम भी एक बार या दो बार ऐसा देखे हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम ही वहां पर बैठ के चाय दुकान में चाय पी रहे हैं। उनका अच्छा, हम ही हैं, यहाँ भी हम ही हैं, वहां भी हम ही हैं। हाँ, दो जगह आपके साथ हुआ। हाँ, वाह माशाल्लाह, वाह, ऐसा होता है। तो वो आपका जो है ना, सच पूछिए तो आपका लतीफा है, वो लतीफा नफ्सी दिखता है जाहिर तौर पर। या आप इसको कह सकते हैं कि वो आपकी रूह का एक शक्ल है, आपका एक जुस्सा भी कह सकते हैं, आपका एक वजूद है जो दिखता है आपको कभी कभी। कई भाइयों को जो है उनको भी दिखा है कई बार, सामने में ये बैठते हैं तो वो भी निकल के बैठ जाता है सामने, है ना। हाँ, ऐसा होता है। तो वो क्या है कि अंदर वाला चीज आपको सामने आ गया, आपने उसको देख लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कई तरह के और टेक्निकल चीज भी है, और कभी कभी तो ऐसा होगा कि एक नहीं कई दिखेगा। हाँ, आपके अंदर वाली चीजें जो है ना, एक नहीं कई ठो दिख सकता है। तो उससे घबराने की बात नहीं है, वो आप ही के अंदर का सारा मटेरियल है वो सब। वो जितना रूप चाहे इख्तियार कर ले, जितना तादाद बना ले वो, है ना, वो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन देखिए कि वो कर क्या रहा है, उसको बेदार कीजिए और उसको भी लगाइए, जिक्र अज़कार में लगाइए। जब वो अज़कार में लग जाएगा तो फिर और अच्छा है, बढ़िया है। वही है ना, अंदर वाला पूरी तरह से अगर जाकिर हो जाता है ना, तो वो अपना काम करता रहता है, समझ गए कि नहीं, बढ़िया है। ऐसे भी टेक्निकल तौर से भी देखा जाए तो आदमी के अंदर तो जैसे 7 लताइफ है ना, तो ज्यादा जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए, 7 का तो वजूद आपके अंदर भी छुपा हुआ है। नहीं, आपके अंदर बताने के बाद पहले भी चर्चा किया था कि 7 एक वजूद में आपका 6 वजूद और छुपा हुआ। अटपटा सा लगता है ना देखने। दादा कहते थे क्या हो, एक आदमिया 3 जगह रहा है, कम से कम 3 दुनिया में एक साथ रहा है। क्या बोलते हैं? यहाँ भी ही खोबियम देखो रहा है कि नहीं रहा है? बोले हाँ रही हुजूर। पहले एक जगह और हो, 3 जगह ही। यहाँ सुध जाए देखो ना, वहां बोल रहा लिए। हाँ, अरे तो वहां के कोई नहीं है। यहाँ वैसन के माने एक बार एक आदमी कई जगह कई आलम में है, हो सकता। तो हम समझते थे, हम लोग कह रहे थे ऐसे बोलते हैं मजाक में। नहीं, आपके अंदर सब आलमीन छुपा हुआ है, आप ही के अंदर वो 7 आलम छुपे हुए हैं। 3 आलम का जिक्र दादा करते थे, 4 आलम का जिक्र भी करते थे। सही बात है, दादा हुजूर कहते थे आलम माद, आलम बरज़ख, आलम जिन, 3 का जिक्र दादा हुजूर किया करते थे। जिसमें हम लोग रहते हैं इसको आलम माद कहते हैं। एक है आलम जिन, जो अभी आसपास में हमको दिखता नहीं है, वो लोग हमको देख रहा है, हम उसको नहीं देख रहे हैं। जिन्नात लोग इसी आलम में पोसीदा है। हाँ, इसी आलम में पोसीदा। तो और एक है आलम बरज़ख, जहां मरने के बाद आदमी जाता है। तो 3 आलम का जिक्र दादा करते थे, ठीक ही कहना। और कई जगह उन्होंने 4 आलम में लिखा है, तो वो 4 और है, ये 3 और है, समझिए बात। और जो हम जिस 7 का जिक्र कर रहे हैं वो और है, मतलब
अलग अलग कहिए कि तरीके से समझने के लिए ये चीजें हैं, वो समझ गए कि नहीं। वो हो गया वो आलम जो जाहिरी तौर से है, लेकिन आपके अंदर जो आपके वजूद में है वो 7 आलम भी है और 7 कहिए कि लेयर भी है आपके अंदर। अभी जो देख रहे हैं फिजिकल बॉडी है ना, ये नफसानी वजूद है, जिस्मानी वजूद है। इसके अंदर आपका कल्ब छुपा हुआ, कल्ब के अंदर रूह छुपा हुआ, रूह के अंदर सिर, सिर के अंदर खफी, खफी के अंदर अक्फा, अक्फा के अंदर अना। 7 लेयर हुआ ना, पर्दे दर पर्दा है। तो जैसे जैसे ही पाक होतो ना, जैसे जैसे ही क्लियर होता है, वैसे वैसे आपके मरातिब बुलंद होते हैं, उतना पाकीज़ा और उतना नूरानी आप होते जाइएगा। मैंने मतलब मोटा मोटी समझ लीजिएगा कि हम एक आदमी है 7 गो खोल ओढ़े हुए हैं, समझ लीजिए, समझ लो 7 खोल ओढ़े हुए हैं। इसको उतारेंगे तो अंदर में ऐसा ही शक्ल में हम ही रहेंगे, कल्ब रहेंगे। वो कल्ब कैसा होगा? प्योर आदमी रहेगा वो। ये जो है ना, ये तो मिला जुला हैवान है। हाँ माने वो बेहतर, हाँ थोड़ा बेहतर, मतलब सही मानों में वो जो है ना, वो सही मानों में आदमी हमारे अंदर छुपा हुआ है। ये तो अभी हम लोग ऊपर से क्या हैवान है, एकदम जानवर है, हम लोग जानवर हाँ, जब नफ्स में और वजूद जिस्म में हम लोग हैं ना, तो हम लोग समझ लीजिए कि हैवानी रूह में हम लोग हैं, अभी हैवान है गोया के। जब इसको जरा पाक कीजिएगा ना नफ्स को, तो कल्ब जब आपका बेदार होगा ना, तब वो लेयर खुलेगा आपका, वो आदमी वाला लेयर, आप इंसान का लाइएगा। उसके बाद फिर जब पाक थोड़ा और पाक कीजिएगा जिक्र से, मंजिल बढ़ेगा, तब रूह का लेयर खुलेगा, रूहानियत खुलेगी आपके अंदर। मतलब आप लतीफ होते जाइएगा, कशीफ से लतीफ होते जाइएगा। लतीफ होते होते एक जगह ऐसा आएगा जहां पे प्योर आप सोल बन जाइएगा, और एकदम अना के मकाम पर जब आप जाइएगा ना, वहीं पर पहुंच के मंसूर साहब ने अनल हक कह दिया। वहां पे आप भी कह दीजिएगा कि मैं ही खुदा हूं, जो हूं सो मैं हूं और कोई नहीं, और जो कहिएगा सो हो जाएगा। अगर सूरज इधर आओ तो आ जाएगा, ठोकर से जिसको चाहिएगा जिंदा कर दीजिएगा उठाकर। बात आ रही समझ में? खोलिया धीरे धीरे छोड़े थे और छुटो है कैसे? इल्म अमल करते करते, तवज्जा करते करते, लेयर को छोड़ते 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 छोड़ते, देखे तो लग रहा हम आदमी क्या है, दादा हुजूर क्या थे, देखे हम लग रहा है मुंशिये जी ने है। अरे मुंशिये जी है, मुंशी जी तो कहियर मर गए। मुंशी जी अपन जिंदगी, दादा हुजूर अपने वसीयत में लिखे हैं, मैं मौत से पहले कई बार मर चुका हूं, एक बार नहीं, वसीयत अभी भी रखा हुआ वालिद साहब के पास बक्सा में होगा, कभी जाइएगा मुंह मांगिएगा। मैं मौत से पहले कई बार मर चुका हूं, बार बार मर चुका हूं। एक बार तो समझ में आता है कि मौत से पहले मरना, बार बार में देखिए यही राज पोसीदा है। बार बार समझ रहे हैं? अरे ये मरेगा तो कल्ब जिंदा होगा, कल्ब मरेगा तो रूह जिंदा होगा, रूह मरेगा तो सिर, सिर खफी अखफा आना। 7 बार मरिएगा तब जाकर के आप बंदा से खुदा बन जाइए, मोटा मोटी समझ लीजिए आप। एक बार नहीं, 7 बार मरिए, मरना होगा, है कड़ा काम की नहीं। एक बार मरे तो हालत पंचर हो रहा है आदमी है। एक बार नफसानी ख्वाहिशात तो छूट नहीं रहा है, इसको जब छोड़िएगा ना तभी होगा भाई। तो बात निकलती है तो बड़ी दूर तक जाती है, बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। अल्लाह रहम फरमाए हम लोगों पर, और हम लोगों को वो तौफीक अता फरमाए कि कम से कम नफ्स के लेयर को छोड़ करके कल्बी इंसान बन सके। कम से कम जब कल्बी इंसान बनेंगे तब कामयाबी है भाई, नहीं तो कामयाबी नहीं है। ये जिस्मानी वजूद लेकर के हम लोग क्या करेंगे? मर के सड़ जाएंगे, सड़ के गल जाएंगे। ये आदमी जैसे है ना, मर के खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर अंदर वाला कल्ब बेदार हो गया फारूक, तो मरने के बाद भी जिंदगी है, जिंदा रहोगे, जन्नती बन के रहोगे। अगर उससे भी आगे निकल गए हो तो फिर जन्नत का आला दर्जा है, बड़ा दर्जा है। जैसे जैसे आप लतीफ होते जाइएगा वैसे वैसे आपके मकामात बुलंद होते जाएंगे। तो हम लोग जो है कोशिश करें कि हर जिक्र अज़कार से अपने लतायब को ज्यादा से ज्यादा रोशन करें, और ज्यादा से ज्यादा जो लेयर है
उस लेयर को तोड़े, तोड़ के निकले, तोड़ के निकलना। बड़ा अच्छा सवाल तुम किए हो, बात इससे देखो निकल गई बहुत सी। तो देख सकते हैं, क्यों नहीं, आप देख सकते हैं, आप देखिएगा भी। आप दादा कहते थे क्या हो, देखो ये ना कि आपने लसिया हम उठा के ले जाइए, कंधवा पर अपन लसिया उठेलियो और ढोर आ लियो। वाह, तेरी कौन खाब होगा, अपना लाश खुद ढोइए तब मजा है होगा। अरे बाप, कोई आदमी से ख्वाब देखा डर जाएगा, अरे कुछ देख रही हो, ये मरेगा वो जिएगा, वो मरेगा फिर वो जिएगा, वो मरेगा वो जीते 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 जब वहां पहुंचेंगे तो फिर क्या कहना है, क्या कहना है। अब सोचिए कितना मजेदार चमत्कारी चीज हमारे अंदर भरा हुआ है। अब पीर के पास तो सब चश्मा है ना, वो तो देख लेता है कि अच्छा इसका कल्ब जाकिर हो गया है, मतलब ये आदमी कल्बी हो गया, ये कल्बी हो गया तो इसके लिए कौन सा जन्नत है और किसके लिए जन्नतुल फिरदौस है, वो सब बता देते हैं। अब दिखा देते हैं ना, ख्वाब में वो आदमी खुद देख लेगा। दूसरा पीर साहब वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ख्वाब में खुद देखेगा कि हम जन्नतुल फिरदौस में टहल रहे हैं, क्योंकि वो उस जगह पे पहुंच गया ना। सब यहीं पे है, यहाँ पे क्लियर हो जाइए, क्वालिफाई कीजिए, वहां पे बिना बोले आपको देखिएगा पहुंचल हमें पहुंचावेल को बैठल रहेगा, पहुंचल रहिएगा, समझ गए। वही चीज है, हो राज तो है बाबू।